जमीन के अंदर से निकलकर एक घायल व्यक्ति के बाएं हाथ में समा गए। पल भर में उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सैनिकों के होश उड़ गए। डर के मारे उन्होंने भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि और भी ज्यादा नैनोमॉलिक्यूल्स जमीन से बाहर आ रहे हैं। जो नैनो लोग पहले मारे जा चुके थे वो एक बार फिर जिंदा होकर खड़े हो गए। सैनिक डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन नैनो लोग उनका पीछा करने लगे। एक नैनो व्यक्ति को जब एक बंद गली में घेरा गया तो सैनिकों ने तांबे का एक जाल बिछाकर उसका नेटवर्क सिग्नल काट दिया। इससे उसकी पुनर्जीवित होने की ताकत खत्म हो गई। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और उसे बेस पर ले गए। डॉक्टर मार्टिन लाओएमे ने उसकी परवाह किए बिना उसके खून से मुख्य कोड युआन दाईएमे निकाल लिया। लेकिन क्या ये सही था? दूसरी ओर विल वेयार सब कुछ महसूस कर रहा था। गुस्से में उसने नैनो मॉलिक्यूल्स को वाष्पित कर वायुमंडल में फैला दिया ताकि बारिश के जरिए वे दुनिया के हर कोने में फैल सकें। अब बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था और वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता था। जब उसकी पत्नी एवेलिन वायाफ्यूलिन ने ये सब देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। वो तुरंत शहर छोड़कर एक होटल में रुकी, लेकिन सुबह होने से पहले ही उसे हथियारबंद लोगों ने पकड़ लिया। जांच एजेंसी ने उसे सच्चाई बताई कि बारिश के पानी में मौजूद नैनोमॉलिक्यूल्स अब खुद की नकल करने लगे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया विल के नियंत्रण में आ जाएगी। एवेलिन ने अब निर्णय लिया। उसने खुद के अंदर एक वायरस इंजेक्ट करने की सहमति दी ताकि विल उसे कंप्यूटर में अपलोड करे और उसके साथ ही वो खुद भी खत्म हो जाए। एवेलिन बेस पर लौट आई और बाहर विशेष बल तैनात हो गया, लेकिन तभी सभी हैरान रह गए। मृत विल ने नैनो तकनीक से खुद का एक नया शरीर बना लिया था। एवेलिन ने शांत रहकर उससे कहा कि वो खुद को अपलोड करना चाहती है ताकि वे हमेशा साथ रह सकें। विल सब समझ चुका था, लेकिन उसने सवाल किया, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? जवाब मिलने से पहले ही जांच एजेंसी ने बेस पर हमला शुरू कर दिया। भारी बमबारी में एवेलिन बुरी तरह घायल हो गई। विल ने गुस्से में नैनोमॉलिक्यूल से विशेष बल पर हमला करवा दिया और लोगों को भी उसके नियंत्रण में ले लिया। अंत में वो एवेलिन को उठाकर प्रयोगशाला में ले गया और उसे कंप्यूटर में अपलोड कर दिया, ये जानते हुए कि वायरस उसे भी नष्ट कर देगा। वायरस के फैलने के साथ साथ विल का प्रोग्राम भी खत्म होने लगा। लेकिन एवेलिन ने देखा, नैनो तकनीक से प्रदूषित आसमान साफ हो रहा था, जंगल फिर से उगने लगे थे और नदियां स्वच्छ हो चुकी थीं। वास्तव में विल ने इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो उसे बचा रहा था। समझ न आने वाली चीजें हमें डराती हैं और हम उसे मिटा देना चाहते हैं। इस पूरी घटना के बाद इंटरनेट ठप हो गया। दुनिया वापस आदिकाल की ओर लौट गई। लोग फिर से प्रकृति की ओर मुड़ने लगे, लेकिन एक कोने में कुछ नैनो मॉलिक्यूल्स फिर से खुद को दोहराने लगे थे। डर के बजाय समझ जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले